हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जैसे आप लोग को भी पता है कि आपके सीटेट का पब्लिक नोटिस आ गया है। पब्लिक नोटिस में क्या आया है कि जो आपका एग्जाम है अब 20 अगस्त को करवाया जाएगा। जुलाई में आपके एग्जाम होने थे, लेकिन अब 20 अगस्त को होगा। संडे के दिन होगा। पूरे भारत का एक ही दिन पेपर होगा, आपको भी पता है। और ये भी है कि पहले आपके 2 बार से आपके क्या है एग्जाम आपके ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन अब क्या है अब ऑफलाइन कर दिया गया है। फिर से आपकी ओमार सीट पर कर दिया गया है। और आपको पता है जब 2011 से एग्ज़ाम चालू हुए थे, तब से हमेशा से आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, लेकिन बस 2 बार क्या हुए हैं आपके 2 बार ही आपके ऑनलाइन मोड पर हुए थे। अब आपको भी पता है कि कितने इश्यूज आ गए थे। अभी जब 2023 में जो आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं फेब में, तो उसमें भी क्या है इश्यूज आ गए थे। तो जो आपके एग्ज़ाम थे, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम क्या है पोस्टपोन करना पड़ा था, तो इसलिए कि आपको ऑफलाइन कर दिया गया है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो उनको भी थोड़ी दिक्कतें हैं कि ऑनलाइन था सही था, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑफलाइन ही सही है। तो अब आपको भी पता है 100 में से कम 20% ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम अच्छा लगता था। लेकिन 80% आपके ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता होगा, जो फर्स्ट टाइम क्या है आपके सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा। अब ऐसे होते जिनको उनको पेपर आता रहता है, लेकिन क्या है पेपर आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन क्या है उनको कंप्यूटर ना आने की वजह से क्या होता है कि वो कर नहीं पाते हैं, जिसके उनके नंबर कम आ जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। 1-2 नंबर हो जाते हैं और भी नंबर कम इसी वजह से होता है। इसलिए क्या है अब जो ओमार सीट रहती है उस पर चाहे बच्चा कंप्यूटर चलाना जानता हो चाहे ना, मतलब सभी बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका कर दिया गया है, ओमार सीट पर कर दिया गया है। अब जैसे कि आपके ऑनलाइन मोड पे भी फ़ायदे थे और ऑफलाइन मोड पे भी फ़ायदे हैं। दोनों में नुकसान है, दोनों में फ़ायदा है। जैसे कि आपका ऑनलाइन मोड पे आपके ये फ़ायदा थे कि जैसे कि आपके टाइम मैनेजमेंट का, जैसे कि ओमार सीट के टाइम भरने में लगता है। आप वो लोग कहोगे कि इसमें क्या है भरने में टाइम वेस्ट हो जाता है। उसमें क्लिक करो, सेव करो, नेक्स्ट करो, क्लिक करो, सेव नेक्स्ट करो। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उसके फ़ायदे के साथ नुकसान भी देखो कि क्या है कि जब आपका जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है थर्ड आपका सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, तो ऐसा होता है कभी कभी जल्दी में हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचता है, तो हम क्या करते हैं उसको हमें करना है थर्ड ऑप्शन को क्लिक। गलती से हमारा क्या हो जाता था सेकंड ऑप्शन क्लिक हो जाता था। सेकंड ऑप्शन क्लिक होने के बाद क्या होता था हमने उसको ध्यान नहीं दिया और हमने क्या है उसको सेव और नेक्स्ट कर दिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। ये भी आपका एक क्या है नुकसान ही है। और ये ऐसा भी है जैसे कि आपको हिंदी और लैंग्वेज में चेंज करना है, आपको क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का है, आपको क्या है हिंदी में चेंज करके उसे पढ़ना है या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, दोनों में चेंज करना है, दोनों में पढ़ना है, तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या है फिर आपको उसको हिंदी में रीड करना पड़ेगा। जैसे आपकी लैंग्वेज की होती है, लैंग्वेज को आपको पता है लैंग्वेज क्या है, आपको पैसेज पढ़ने होते हैं कि हिंदी का पैसेज, इंग्लिश का पैसेज, संस्कृत का पैसेज को रीड करना होता है। आपको पता है इतने बड़े बड़े पैसेज होते हैं, ऊपर करोगे फिर एक आप पूरी स्क्रीन पे आपके पैसेज नहीं आ पाते हैं। ठीक है, पूरे स्क्रीन पे पैसेज नहीं आ पाते हैं, जिससे कि आपको फिर उसको ऊपर करो, ऊपर करने के बाद फिर पढ़ो थोड़ा सा, फिर नीचे करो, फिर पढ़ो, ऐसे कर जाओ, तो इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। अब जब आपकी ओमार सीट रहेगी उस पर क्या होगा, उस पर आप एक ही पेज पे आपका क्या है एक ही पेज पे क्या है आपके पैसेज रहेंगे, उस पर क्या है तुरंत पढ़ो। और अब ओमार सीट पे ये भी होता है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, चाहे कोई से भी पैसेज रीड कर रहे हो, आपको जो मेन पॉइंट दिखता है, आपको ऐसा लगता है हाँ ये पॉइंट क्या है मेन है, तो उसको आप क्या कर सकते हो उसको अंडरलाइन कर लो तुरंत। अंडरलाइन करने के बाद जब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया था, तो क्या है ये वाला हमारा सही है, तो उसको क्या करते हैं हम कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है ओमार सीट पर, आपके फ़ायदे भी हैं। ठीक है, और जैसे कि जिसको नहीं आता है वो कर सकते, तो आप खुद सोचो कि आपको कौन सा। और आपके ऑनलाइन मोड पे ऐसा एग्ज़ाम था कि जैसे कि आपको ऑनलाइन भी एक फ़ायदा भी था। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका 1 मंथ आपके एग्ज़ाम चलते थे। ठीक है, आपको भी पता है 1 मंथ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम चलते थे। तो जो 2-4 मतलब 4-5 दिन जिसके एग्ज़ाम होते थे, 4-5 शिफ्ट जिसके एग्ज़ाम होते थे, तो क्या होता था उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड आता था, तो क्वेश्चन उनको पता नहीं था। लेकिन जो बाद के शिफ्ट वाले होते थे वो क्वेश्चन को क्या है एनालाइज कर लेते थे। जब एनालाइज कर लेते थे तो बाद में उनको आइडिया हो जाता था कि जो हमारे ये क्वेश्चन ये पहले पूछे गए थे, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते थे। क्योंकि आपको भी पता है कि जो एग्जाम में उनके पास इतने क्वेश्चन नहीं होते, इतने कहाँ से इतने क्वेश्चन लेके आएंगे, इतने शिफ्ट वालों को कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऑनलाइन का ये भी एक फ़ायदा था कि रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा बाद वालों शिफ्ट का आसान हो जाता था। लेकिन जब अब आपका ऑफलाइन है ना, अब आप देखना इसमें क्या होगा ऑफलाइन एग्जाम में, आपके जो एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है एक दिन पेपर होगा 20 अगस्त को होगा पूरे इंडिया का,
तो इसमें ना एग्जामिनर जो है ना क्वेश्चन को ऐसे ढूंढ के ला के रखेगा, ऐसे ढूंढ के ला के रखेगा कि मतलब देखने लायक रहेगा क्वेश्चन। तो इसमें भी एक ये हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में हो सकता है, पर कोई नहीं, पर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सही से इस बार आपको सही से पढ़ के जाना होगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ हमारे शिफ्ट में ईजी आ जाएगा, ये है नहीं, सबका एक ही दिन होगा तो ऐसे ही आएगा। तो आपको क्या है, सही से पढ़ना है, सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपको पता है आपको सबसे रामबाण ट्रिक क्या है पेपर के लिए, सीटेट के, बताओ क्या है? यही है ना कि जो आपको क्या करना है, PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको ज़्यादा सोल्व करने हैं, ठीक है। जैसे आपको कंटेंट तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम नहीं है कंटेंट पढ़ने का, थोड़ा बहुत, जैसे कि कोई मैराथन क्लास हो, जैसे मैं आपको क्लास करवा रही हूँ, ठीक है, मैं आपके हर एक कंटेंट की वीडियो करवाती हूँ और सब करवा रही हूँ, CDP EVS हिंदी सब मैं करवा रही हूँ। और उसके साथ साथ क्या करवाऊँगी, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊँगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो करवाऊँगी जो आपके 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। ये जैसे कि जो अभी न्यू होते हैं ना, करंटली होते हैं, वो ज़्यादा पूछता है। जैसे कि आपके 2021 का हो गया, 2022 का हो गया, 2023 में जो भी खत्म हुए, इसमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश करना कि जो अभी के जो एग्जाम हुए हैं उसको आप अगर ज़्यादा पढ़ोगे, उसको ज़्यादा सॉल्व करोगे तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये आपके रामबाण ट्रिक है, ठीक है। और एक आपका हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, टैग वर्ड। जो आपके टैग वर्ड होते हैं उसको भी अगर आपको क्या है अच्छे से करना है, वो भी मैं आपको करवा दूँगी एग्जाम से पहले, आपको मैं सब करवा दूँगी। और क्या कहते हैं, अब कंटेंट तो करवा ही रही हूँ, PYQ भी करवा रही हूँ। तो आप चैनल से बने रहना, क्योंकि एक बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ। शायद कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आपने, जैसे मैं करवा रही हूँ जितने मैं PYQ वही करवाती हूँ जो आपके कई बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 बार 4 टाइम रिपीटेड हुए हैं, वही मैं करवाती हूँ क्वेश्चन की, ताकि आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल बेनिफिट रहे, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक अच्छे से नंबर ला सको, कम से कम 130 प्लस। अगर जैसे मैं करवा रही हूँ, अगर आप ऐसे करते हो, कम से कम आपके 130 प्लस नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना और चैनल से बने रहना, ठीक है। थैंक यू।